साथी नमस्कार। किसान साथी आज हमारे साथ में उपस्थित हैं ये मोहनलाल यादव जी। और किसान साथी इन्होंने टोटल धान की खेती करते हैं, लगभग 2 एकड़ खेत होगा इनका। इन्होंने जैविक खेती की है। किसान साथी आप लोग सोचेंगे जैविक खेती का हमें कह सकते हैं, इन्होंने दानेदार डीएपी का प्रयोग नहीं किया है। टोटल अपनी फसल में इन्होंने जीवामृत बनाया, उसके बारे में इनसे फीडबैक लेंगे और इन्होंने कैसे इसका उत्पादन लिया। अभी इनकी बाली देखेंगे, बाली भी बड़ी है और कल्लों की संख्या भी ज़्यादा है। तो किसान साथी से ही आज इनके खेत पे आए हैं, तो इनसे ही फीडबैक लेना चाहेंगे। किसान साथी अपना नाम बताइएगा और आप किस जनपद के रहने वाले हैं जो आपने नैनो फर्टिलाइजर का प्रयोग किया। लास्ट में हम उसको पूछेंगे नैनो फर्टिलाइजर कितनी मात्रा में कैसे कैसे प्रयोग किया। टोटल आप जो है इसके बारे में जानकारी दीजिए। जो आपने जीवामृत से या जो जैविक खेती करते हैं इसके बारे में जानकारी दीजिए। श्री मोहनलाल यादव जी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? सर जी मोहनलाल यादव, गांव आपका? ग्राम रमदाना, जी। जिला सीतापुर। मोबाइल नंबर क्या किसान साथी? 8052755010। जी। तो सबसे पहले ये बताइए किसान साथी, आपने जिसे अभी बताया कि जैविक खेती करते हो, जी। तो शुरुआत में आप जब धान की रोपाई हो रही तो क्या क्या आपने इसमें डाला था? इसमें सर जी वो आपके यहाँ से केंद्र से वो सागरिका दानेदार। दानेदार जी और एक वो थी मैग्नीशियम जी। और एक जिंक सर जी वो नीचे वाली रहा है उसका हम नाम भूल गए। 33% जिंक होगी। जी। जी मोनो जिंक जिसे ये कहते सर हैं। जी डाल के इसको हम रोपाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ फिर सागरिका और सागरिका घोल और सागरिका अरे वो 19 और नैनो यूरिया का इस पे स्प्रे किया है। कितने दिन बाद किया था आपने? लमसम 30 से 35 दिन की। अच्छा, सागारिका 19 और नैनो यूरिया जी। इतना आपने इसमें छिड़काव किया। कितनी खेत होगा लगभग ये आपका? ये सर जी 2 एकड़। 2 एकड़ है। तो आपने जो जीवामृत के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत से किसान साथी वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं। जो आप जीवामृत बनाते हो उसको कैसे बनाते हो आप? ये सर जी एक समूह है HDFC बैंक की आगा खान फाउंडेशन जी। उसमें हम समूह में जुड़े हैं। ठीक है। उसमें सर जी ये जैविक खेती बारे में ज्यादा बताते हैं। तो कैसे आप तैयार करते हैं उसको? इसको सर जी एक हम 200 लीटर बर्तन में, प्लास्टिक का बर्तन जी होगा? जी, उसमें 15 से 20 कंडा समूच जी। उसको 6 महीना 1 साल पुराने हो तो बहुत बढ़िया जी। उसको पानी में डिबो देते हैं। मतलब एक ड्रम लेंगे जी। 200 लीटर का, उसमें पूरा पानी भर देंगे। जी। 15 से 20 कंडे लगभग जी। 1 साल पुराना या 6 महीने पुराना, जी जी, इतना डाल देंगे। और उसके बाद क्या डालेंगे? उसमें लमसम 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन, ठीक है। और पीपल तरह की मट्टी लमसम 1 किलो। अच्छा। और उसमें नीम खरी जी और ये जो खरी होती है सरसों की, जी ये 250 ग्राम, जी। और ये सैंजन की पत्ती, और ये जो बकैना जिसको यहाँ देहात में बोलते हैं इसकी पत्ती, नीम की पत्ती, ये ढक के लमसम 15 से 20 दिन के बाद वो सबको उसे मिला देते हैं। जी। जितना चीज आपने बताया, जी, नीम जी। की पत्ती, खली, ये वो जो भी आपने बताया, जी, आपने जी। जो भी वो है उसको आप उसमें डाल के ढक देते हैं उसको। जी। कितना दिन के लिए ढकते हैं? लमसम 15 दिन के बाद। इस समय गर्मी में तो 10 दिन में वो उठ जाता है। हाँ। फिर उसके बाद छिड़काव, और ठंडी में लमसम 15 से 20 दिन लगता है। उस पपड़ी को निकाल के भी छानते होंगे उसको? वो सर जी उससे बोर के बाल्टी से, हाँ। और छान के, हाँ। और मशीन से स्प्रे कर देते हैं। अच्छा, वो 200 लीटर पानी कितने एरिया में छिड़काव करते होंगे? सर जी वो लमसम 2 बार हम इधर से उधर फसल पकड़ लेते हैं। अच्छा जी। 2 बार आप उसका छिड़काव करते हैं। उसमें आप डीएपी नहीं डालते फिर? ना ना ना। जिस खेत में जीवामृत डालते हैं, जो आपने बताया अपनी प्रयोग विधि, उसमें आप डीएपी का प्रयोग नहीं करते? नहीं नहीं, वो जो गौमूत्र होता है हमारे पास है भैंसी, हाँ। तो उसको गड्ढा बना देते हैं। हाँ। वो ठक्का हो जाता है। हाँ। और उसी को स्प्रे कर देते हैं साथ में। अच्छा, उसी के साथ में गौमूत्र भी मिला जी। देते हैं। और एक केचुआ वाला जैविक जो केचुआ है वो कंपोस्ट खाद गोबर वाली, जी, वर्मी कंपोस्ट। उसको वो हमने पले हैं, अच्छा। बनाए हैं। उसमें गोबर तैयार वो का हो जाए तो खेत में बिखेर के यहाँ बो देंगे। अच्छा, उसको जो आपने वर्मी कंपोस्ट बना रखा है जी। बिखेर के वो कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। कितने एकड़ में आप खेती कर रहे हैं लगभग? लमसम 6 एकड़। 6 एकड़ इसी जीवामृत से? जी। बाकी नैनो फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं? जी। अच्छा, अभी आप संतुष्ट हैं? जी बहुत बढ़िया। अच्छा, कल्लों की संख्या आपने बताया था, कितने कल्ले होंगे लगभग आपके धान में? जैसे हम देख रहे हैं तो बहुत ही फसल आपकी अच्छी चल रही है। कौन सी वैरायटी है बता दीजिएगा? ये वैरायटी सर जी हाइब्रिड में 799 एक नई प्रजाति है जी, 799 प्रजाति जी। का आपने चयन किया है। तो और किसान साथियों को यही संदेश देना चाहोगे कि सब लोग जीवामृत प्रयोग करें, नैनो फर्टिलाइजर प्रयोग करें, और जो सागरिका दानेदार कितना प्रयोग करते हैं आप?
सर जी उसको हम डाले थे 2 किलो प्रति बीघा। 2 किलो प्रति बीघा, यानी हम एकड़ में 10 किलो। जी जी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इफ्को के किसान साथी आप सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूर्णतः जैविक खाद होती है। इसमें सबसे ज़्यादा सीविड पाया जाता है जो 28%। इसके साथ साथ सारे माइक्रो न्यूट्रेंट इसमें इंक्लूड हैं। आपको अलग से कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है कि केमिकल रहित है। सबसे अच्छी बात, किसान साथी जो जैविक खेती या जो रासायनिक मुक्त खेती करना चाहते हैं वो एक सर शाकाहारी। जी आप जिंक दे रहे हो, उसको नाम भूले हैं, वो जी, काली ह्यूमिक पावर आप हमारे केंद्र से ले आए थे। जी जी हमें याद आ रहा है। ह्यूमिक फुलविक पोटेशियम, वो भी आपका जो है जैविक ही है, कोई केमिकल नहीं है। तो किसान साथी ने ह्यूमिक का प्रयोग किया, सागरिका, बाकी नैनो यूरिया, सागरिका और 19-19। अभी किसान साथी हम इनके प्लाट पे ही आए हैं, तो किसान साथी का प्लाट भी बहुत बढ़िया है, उत्पादन भी इनको बहुत बढ़िया मिल रहा है। लगभग 2 साल से कर रहे हैं ऐसा। जी जी तीसरे साल लगभग इनका तीसरा साल है किसान साथी। ये जीवामृत और इफ्को के जो उत्पाद हैं जैविक में, सागरिका हो गया, जो नैनो फर्टिलाइजर आया, नैनो यूरिया और 19-19, थोड़ी बहुत जो है मात्रा में इन्होंने रासायनिक खाद का प्रयोग किया। बाकी किसान साथी जैविक खेती करते हैं। कौन कौन सी फसल करते हैं आप? सर जी आलू, धान, गेहूँ, सरसों जी। और अकलम तो सर जी मक्का बोए रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं मिला। चलिए वो होता है, फसलें कभी अच्छी होती हैं, कभी खराब होती हैं, कोई बात नहीं। सरसों की खेती करते हैं। तो किसान साथी ने अपना फीडबैक दिया। किसान साथी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।